हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतामृत शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं पीओटी प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर सीटीएस सीआईटीएस फॉर ऑल ट्रेड्स। साथ के साथ ये कुछ एक क्वेश्चंस इसमें से एनटीए यूजीसी नेट 2020 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज के 15 क्वेश्चंस को। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। SWOT SWOT एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट। एक SWOT विश्लेषण में डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी अवश्य शामिल हैं। तो SWOT एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही जानना है। SWOT एनालिसिस को हम SWOT मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट। तो SWOT एनालिसिस की बात करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी का प्लान होता है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो हेल्प करती है किसी भी पर्सन की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करती है, उनकी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को और थ्रेट को जो भी रहती है उनके बिजनेस के अंदर, कंपटीशन में या फिर प्रोजेक्ट की प्लानिंग में, इन सबको एनालाइज करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा आंसर, ऑर्गेनाइजेशन। इनका क्या क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। अब ऑल एलिमेंट्स कौन से हो गए, हमारी स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेस हो गई, थ्रेट हो गया, साथ में क्या बताया था मैंने, अपॉर्चुनिटी हो गई। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, SWOT तो काम ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए करती है, इसलिए ये एक एलिमेंट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following is not the stages of counseling? निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श की आवश्यकता नहीं है। तो काउंसलिंग, जैसे कि आप सबको पता है क्या होता है काउंसलिंग, एक कहीं पर भी प्रोफेशनली टॉक होती है जो दो पर्सन्स के बीच में, एक उसका एक्सपर्ट होता है और एक हमारा विक्टिम बोल दो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन बोल दो जिसको ज़रूरत हो बातचीत करने की। तो क्या रहती हैं, अब वही मेरी सेम बात आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट मतलब नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, गिव सिंपैथी सहानुभूति प्रदान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम समस्या का अभिज्ञान, डायग्नोज पहचान करना, या फॉलो अप अनुवर्तन। अब क्या है ये तो हमें देखो बात करके ही पता चल रहा है कि अगर आप किसी से के पास भी काउंसलिंग के लिए जाते हैं, सपोज आप अपनी कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू लेके किसी के पास भी जाते हैं, तो आप क्या नहीं चाहोगे, आप ये नहीं चाहोगे कि वो आपको क्या प्रदान करे, सहानुभूति। तो यहाँ भी क्वेश्चन में क्या इन्होंने हमें दिया है, इन्होंने हमें दिया है सहानुभूति, मतलब नॉट। तो स्टेजेस क्या होती है, अब हम काउंसलिंग की स्टेजेस की बात करते हैं। एक होता है हमारा रिलेशनशिप बिल्ड, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉलो अप एंड टर्मिनेशन। ये सब हमारी स्टेजेस है काउंसलिंग की। सो क्या नहीं है, सिंपैथी। क्वेश्चन नंबर 33। एन एंटरप्राइजेज प्राइमरीली मोटिवेट फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक अभिप्रेरणा क्या है। अब देखिए, अगर मेरे को अपना एंटरप्रेन्योर बनना है, एक अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो सबसे पहली मोटिवेशन मेरे को क्या होनी चाहिए, क्या हमारी ये कहते हैं ना, एक अंदर से एक आवाज़ आती है जिसकी वजह से हम अपना कोई भी अपना खुद का काम शुरू करते हैं। टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना, टू मेक द मनी, धनार्जन करना, टू बी फेमस, प्रसिद्ध होना, या टू बी पावरफुल, शक्तिशाली होना। हर किसी की अपनी अपनी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो इन जर्नल हो, सबके एक जैसी सी हो। तो वहाँ पर क्या आती है, हम सबसे पहले क्यों काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम किसी के जॉब में अधीन नहीं रहना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल स्ट्रेसर। इनमें से कौन सा सामाजिक तनाव नहीं है। सामाजिक तनाव का मतलब क्या है कि जो सोशली कोई भी ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं है, यहाँ पर भी हम नहीं की बात ही कर रहे हैं। तो क्या है, मेनोपॉज, रजोनिवृत्त,
लॉस ऑफ लव्ड वन, प्रियजन की मृत्यु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वित्तीय समस्या, जॉब इंटरव्यू, नौकरी साक्षात्कार। तो हमें पता है कि जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम है वो क्या होती है, वो पर्सनल होती है। इट्स नॉट एन प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये एक प्रोसेस है। ये हर किसी के साथ चलता है, जितनी भी लेडीज होती हैं। और ये जो है ये जो एक प्रोसेस है ये भी मेंटली होता है, मतलब स्ट्रेस के लिए भी ये हमारा मेंटली एक प्रोसेस रहता है। लेकिन अगर किसी के भी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या है, हमारा एक किस्म का स्ट्रेस है, एक किस्म का सोशल स्ट्रेस है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हमारा एक सोशल स्ट्रेस का कारण होता है। जॉब इंटरव्यू भी हमारा क्या होता है, सोशल स्ट्रेस का ही कारण होता है। इसलिए इसमें ए आंसर आएगा मेनोपॉज। जब मेंस्ट्रुएशन जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं एक टाइम पे आकर वुमेन्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग क्लासेस, वर्क प्रायोरिटीज एंड ड्यू डेट्स। कक्षाओं, कार्य, प्राथमिकताओं और देय तिथि को शेड्यूल करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम टूल है। अब इन्होंने क्या बोला, बेस्ट टूल पूछा है इन्होंने, है ना। बेस्ट टूल किस चीज़ के लिए, कि किसी क्लास को शेड्यूल करना, काम को, प्रायोरिटीज को या ड्यू डेट्स को। तो ऑप्शंस क्या है, कैलेंडर, नोटबुक, प्रोजेक्ट बोर्ड, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कैलकुलेशंस के लिए है। प्रोजेक्ट बोर्ड पे हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। नोटबुक में हम नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं। लेकिन कैलेंडर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, डेट्स डाल सकते हैं, शेड्यूल डाल सकते हैं, अपनी वर्क की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम 36 क्वेश्चन, ए डैश इज द वन हु नोज द वे, गोइंग द वे एंड शोज द वे। एक वह ऐसा कौन है जो मार्ग जानता है, मार्ग पर चलता है और मार्ग दिखाता भी है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा हो, कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपको मार्ग शो करे, आपका गाइड हो, है ना, जो आपको हर एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से दिखाए और आपको लगे कि आपको क्या करना चाहिए, उसको देख के फॉलो अप करना चाहिए। तो ऑप्शंस क्या हैं, लीडर, नेतृत्वकर्ता, लर्नर, अधिगमकर्ता, फॉलोवर, अनुगामी, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो क्या आएगा, लीडरशिप जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, या जो कोई लीडर होता है, यहाँ आंसर लीडर है। वो क्या करता है, उसको पता होता है कौन सा मार्ग है, उसको पता होता है वहाँ पर कैसे जाना है, और ये भी कि किस तरह से बाकियों को शो करना है। 37 क्वेश्चन, हाउ मेनी निबल्स आर देयर इन अ बिट। एक बिट में कितने निबल होते हैं। ऑप्शंस है 4, 2, 8, 16। यहाँ पर आंसर है 4। अब हम बात करते हैं निबल्स होता क्या है। ये हमारा जो आप देखते हैं कि निबल, बिट, बाइट, आप अपने फ़ोन में डाटा चलाते हैं, ठीक है। जीबी के अंदर हम रिचार्ज कराते हैं। MB हमारा डाटा, उसके अंदर हम देखते हैं कि 1 GB में 1024 MB डाटा हमें गिवन होता है। 1 MB जो होता है हमारा, उसमें 1024 हमारा KB डाटा गिवन होता है। तो इसी तरीके से जो निबल्स होती है वो हमारी 4 निबल्स की एक बिट बनती है। गेट इट। नेक्स्ट, अगर आपको ये टॉपिक पे जो हमारा निबल्स है, बिट, बाइट, GB, TB, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, इन पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए कि हाँ, तब हम आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो ले आएंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस। निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्विस नहीं है। अब ये तो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं क्या क्या, याहू मैसेंजर, जीमेल, रेडिफ मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो जो याहू का मैसेंजर है वो क्या है, जीमेल भी हमें पता है हम इसमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। रेडिफ मेल में भी मेल जाती है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर भी मेल जाती है। और इन्होंने फिर से क्या क्वेश्चन पूछा है, नॉट एन ईमेल सर्विस। तो याहू मैसेंजर है क्या, याहू मैसेंजर एक एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट IM सर्विस है, वो एक ईमेल प्रोवाइडिंग सर्विस नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज ब्लूम टैक्सोनॉमी क्रिएटेड। ब्लूम का वर्गीकरण विज्ञान कब
सूजित किया गया था? ये 1956 में, 57 में, 55 में या 54 में किया गया था? सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट, 1956 में इसको किया गया था अंडर लीडरशिप ऑफ, ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम, जिन्होंने क्या किया था, हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग को एजुकेशन के अंदर लेके आए थे, प्रमोट किया था। 40th क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 मेथड ऑफ टीचिंग इज, शिक्षक की 4 चरणीय विधि का सही अनुक्रम की है। तो इन्होंने क्या पूछा, मेथड ऑफ टीचिंग पूछा है, वो भी एक इस वे में कि प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्टिंग, प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग, या टेस्टिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, और प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन। तो ये भी हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को, प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट जब वो चीज़ होती है, मतलब पूरी तैयारी हो गई, फिर हमने उसकी प्रस्तुति कर दी, उसको अप्लाई करते हैं, प्रयोग करते हैं, और अंत में हम उसका परीक्षण करते हैं। सो इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि हमारा 41 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस में शिक्षक और छात्र दोनों सम्मिलित होते हैं? तो ऐसी क्या चीज़ है जिसके अंदर शिक्षक भी उसमें इंक्लूड होगा और स्टूडेंट भी होगा? प्रिपरेशन, पूर्व तैयारी, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रोवोकेशन, उकसावा, या कन्विक्शन, दोष सिद्धि। यहाँ पर ना आंसर तो हम बात करेंगे, लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हम जानेंगे ये क्या होते हैं। जब भी किसी काम को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तब हमें किसकी नीड होती है? अब देखो, जब अगर एक कोई असाइनमेंट भी बनाना है, अकेला स्टूडेंट नहीं बना सकता ना, वो क्या करेगा, अपनी टीचर की सहायता लेगा। लेकिन प्रेजेंट कौन करेगा? अकेला टीचर भी प्रेजेंट कर सकता है और अकेला स्टूडेंट भी प्रेजेंट कर सकता है। प्रोवोकेशन, उकसावा मतलब कि किसी को आप मेनली जो हम प्रोवोकेशन को लेते हैं वो हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि आप किसी को उकसा रहे हो, नेगेटिव वे में आप गुस्सा दिला रहे हो, तो ये भी नहीं आएगा। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है कि एक डिसीजन होता है जिसको हम जज करते हैं, मतलब किसी की भी गिल्टी को जज किया जाए, उसको हम कन्विक्शन बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 लेके आते हैं हम। द इंस्ट्रक्टर टेल व्हाट टू डू एंड शोज हाउ टू डू अलॉन्ग विद द रीजन व्हाई टू डू। इन शॉर्ट द इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट द डैश एंड डैश। अनुदेशक बताता है कि क्या करता है और प्रदर्शन करता है, कैसे करना है, इस कारण के साथ कि क्यों करना है। संक्षिप्त में अनुदेश डैश और डैश प्रदान करता है। तो ये बहुत ही हमारी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म है, बिकॉज अगर आप चेक करेंगे तो आपको 5W1H भी शो करेगा, 6W1H भी शो करेगा, लेकिन यहाँ पर सही जो आंसर है वो हमारा क्या रहेगा कि 6Ws रहते हैं और 1H रहता है, जैसे कि what happened, why did it happen, when did it happen, who was involved, where did it happen and which, and how did it happen for 1H। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो क्या बताता है कि कोई भी चीज़ है वो कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, किस तरह से हुई, कौन कौन उस चीज़ में इन्वॉल्व था और किस उस पर्टिकुलर जगह पे वो हुई, और हाउ किस तरह से वो हुई। तो ये सारी की सारी हमारी 6Ws और 1H है। 43rd क्वेश्चन, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज लॉन्च्ड इन। कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति का शुभारंभ डैश में किया गया। तो कब किया गया था ये हमारा 2014, 15, 16 या 17? 2015 डेट क्या थी, जुलाई 15 को, जो हमारे स्किल डेवलपमेंट की भारत स्किल डेवलपमेंट की नेशनल पॉलिसी थी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 15 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या है, नॉट अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग स्किल, की एक मेथड नहीं है किसी भी स्किल को लेने का। ऑब्जर्वेशन अवलोकन, इमिटेशन अनुकरण, रिपीटेशन पुनरावृत्त, या लीडरशिप नेतृत्व। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आंसर के साथ बाकी को भी समझेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। जब मैं या आप कोई भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम बहुत बारीकी से देखते हैं कि वो चीज़ कैसे हो रही है, तो इसका मतलब हम उस स्किल को अर्जित भी कर सकते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है कोई भी एक्शन, कोई भी पर्सन, कोई भी समवन या कोई भी चीज़ का मॉडल का कोई भी एक्शन कर रहा हो उसको भी इस्तेमाल किया जाना, तो वो भी क्या है, एक मेथड है एक्वायरिंग स्किल का। रिपीटेशन, ये भी आप जानते हैं, किसी काम को बार बार लगातार करने से आप उस एक पर्टिकुलर काम में निपुण हो जाते हैं। तो अगर आप लीडरशिप करते हैं, आप सिर्फ नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व करने के अंदर क्या होता है, हम लीडरशिप में इतना ध्यान देते हैं कि हम किसी को भी ये नहीं देखते, हम उनकी कमियां देख के उनको सुधारने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि हम कोई नई स्किल्स को डेवलप करते हैं इन सब में से। तो बाकी तीन क्या करती है, स्किल को एनहांस करती है, लेकिन लीडरशिप इसका पार्ट नहीं है, इसका मेथड नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, जो कि है द एसेंशियल प्री-रिक्विसाइट ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्टर आर, एक अच्छे अनुदेशक की आवश्यक पूर्वापेक्षाएं हैं कि अगर कोई भी एक गुड इंस्ट्रक्टर है तो क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। इन्होंने ये इतनी सी बात पूछी है। ही शुड हैव द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट प्रिस्क्राइब्ड, उसके पास निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ही शुड बी कॉम्पिटेंट इन हिज ट्रेड, वह अपने व्यवसाय में निपुण होना चाहिए, बिल्कुल। उसके पास एजुकेशन भी होनी चाहिए। अगर आपका कोई टीचर है, कोई इंस्ट्रक्टर है, उसके पास एजुकेशन ही ना हो तो वो अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकता। तो उसके पास क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए और उसने अपने ट्रेड के अंदर भी उसको निपुणता होनी चाहिए। ही शुड हैव अ गुड पर्सनैलिटी, उसके पास एक अच्छा व्यक्तित्व भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। और ही शुड हैव अ हाई डिज़ायर टू टीच, और उससे शिक्षक की अत्यधिक आकांक्षा होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर पढ़ाने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि वो किसी को भी पढ़ा सकता है। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं, इनमें से हमारे सारे ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 एंड 4। सो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। होप सो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको क्विज भी प्रोवाइड किए जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी, और आपसे के एंट्रेंस से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसे लगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।